स्टूडेंट्स, अब तक हम मेटलर्जी के डिफरेंट प्रोसेसेस में कंसंट्रेशन करके ओर की, उसके बाद फिर उस कंसंट्रेटेड ओर की रोस्टिंग करके, फिर उस रोस्टेड ओर की हम स्मेल्टिंग करके अब हम बेसिमराइजेशन पे पहुंचे हैं। अच्छा, तो बेसिमराइजेशन में हम क्या करते हैं कि वो जो स्मेल्टिंग में हमारे पास मोल्टन मैट आता है, और मैट क्या था हमारे पास, मैट हमारे पास दो जो है वो सब्सटेंसेस का जो है वो क्या था, मिक्सचर था हमारे पास, यानी कि कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का हमारे पास मिक्सचर था, ठीक है ना। और हम उसकी जो है अब बेसिमराइजेशन में, बेसिमर कन्वर्टर है ये, ठीक है, बेसिमराइजेशन करेंगे उसकी। अच्छा, बेसिमराइजेशन को हम एक और चीज भी कहते हैं, रिडक्शन। अब हम ये देखेंगे कि रिडक्शन हम इसमें कैसे करते हैं। हम इसका प्रोसीजर देखते हैं कि हम क्या करते हैं। हम क्या करते हैं जी, हम जो है इसमें ये जो हमारे पास मैट है, इसको मैट कहते हैं, ठीक है, लिख देते हैं हम MATTE, मैट, ठीक है। अब ये मैट हमने यहाँ से यूं डाला, ठीक है, इस स्टील का बना होता है ये बेसिमर कन्वर्टर, और ये जो इसके यहाँ से लगे ना, ये यहाँ से अटैच हुआ हुआ है, यहाँ से अटैच हुआ हुआ है, तो इससे क्या होता है कि हम इसको जो है ना घुमा सकते हैं, थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर जो है वो मिक्सिंग हो जाए, ठीक है। उसके लिए जो है ये इसको हम यहाँ से और यहाँ से जो है अटैच करते हैं, और थोड़ा सा ये जिस तरह झूला होता है कि ऊपर से दोनों जगह से अटैच हुआ होता है और वो नीचे से हिल सकता है, इसी तरह जो इसका नीचे वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये सारा हिल सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ऊपर से डाला हमने मैट, यहाँ से हॉट एयर डाली, अब इनको कहते हैं 2 years, ठीक है, 2 years कहते हैं, और TWYER, 2 years, ठीक है, ये 2 years लगे होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर से हम हॉट एयर का ब्लास्ट डालते हैं, प्रेशर से हॉट एयर इसके अंदर डालते हैं, हॉट एयर ऊपर गई, ऊपर से मैट यूं करके नीचे आया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, हॉट एयर में क्या होता है हमारे पास, हम साथ साथ रिएक्शंस भी लिखेंगे, ठीक है, कि हमारे पास इसमें से फेरस सल्फाइड था, ठीक है, तो उसको क्या हुआ, हॉट एयर आई ऊपर से, ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन, ठीक है, हॉट एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से इसने रिएक्ट किया, क्या बनाया, फेरस ऑक्साइड बनाया, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हो जाएगी ना, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, सल्फर रिमूव होकर ऑक्सीजन लग गया, ठीक है ना। और हमारे पास क्या है, सल्फर की भी ऑक्सीडेशन हो गई क्योंकि एक्सेस एयर थी, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई, ठीक है ना। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो हम जो है वो रिमूव कर लेंगे यूं करके, ठीक है ना। और बाकी हमारे पास जो चीजें हैं इनको हम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ से हम इसको करते हैं इक्वेट। 2 आया यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ पर भी 2 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया यहाँ पे इसके साथ, और यहाँ से 2 आ गया, और अब ये क्या है, बैलेंस्ड है, ये बैलेंस हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, यही हाल जो है हम कॉपर का भी करेंगे। किस तरह से कि कॉपर ने भी क्या किया जी, ये जो है इसने कॉपर सल्फाइड था, इसने जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ये था O2, यानी कि जो ब्लास्ट ऑफ एयर आ रहा था, ठीक है ना, हॉट एयर, तो इसने इससे रिएक्ट किया, और हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारे पास आ गया कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है, और हमारे पास आ गई सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना, और ये यूं करके निकल गई, ठीक है। अब इसको भी हम जो है क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे कि यहाँ पे 2 कॉपर है, यहाँ पर भी 2 कॉपर है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रही, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, तो हमें कोई ना कोई चक्कर करना पड़ेगा इसके लिए कि ये बैलेंस हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर लगा दें 3, तो क्या हो गया, यहाँ पे 3 to the 6 हो गया, और यहाँ पे कितने 3 है, तो अगर हम क्या करें कि जी यहाँ पर हम लगा दें 2, तो ये कितना 4 हो गए, यहाँ पे 2 लगाएं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, ठीक है, ये प्लस का साइन है बीच में, और ये 2 to 4 हो गए, ये तो सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, अब ये बैलेंस हो गई, ठीक है, ये बैलेंस है। तो हमारे पास क्या हुआ, फेरस सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड की दोनों की जो है वो ऑक्सीडेशन हो गई, यानी कि उनमें कॉपर उनके सॉरी ऑक्सीजन जो है उनमें ऐड हो गई है, तो वो ऑक्सीडेशन हो गई, ऑक्सीडाइज हो गए, दोनों में सल्फर डाइऑक्साइड बनी, और वो दोनों और एज गैस फॉर्म में, और वो वेस्ट गैस की फॉर्म में निकल गई, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, सैंड फ्लक्सिंग भी करते हैं, जिस तरह पहले हमने बात की थी कि सैंड फ्लक्सिंग क्या होती है। सैंड फ्लक्सिंग होती है कि हम जो है उस सैंड ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम क्योंकि कॉपर की एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, इसमें हम एक्चुअली कॉपर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर आयरन भी आ रहा है, हमें आयरन निकालना है, हमें आयरन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो हमने क्या किया, जो आयरन ऑक्साइड था ना, इसको हमने क्या किया, अब ये मोल्टन फॉर्म में है ना, क्योंकि हमारे पास मोल्टन फॉर्म में क्यों है, ये मोल्टन फॉर्म में ये, ठीक है, और ये हमारे पास आ गई गैस फॉर्म में। ये हमारे पास था जी मोल्टन फॉर्म में, हमने कहा था मोल्टन मैट है ना, ये जो मैट है ये क्या था, मोल्टन था ना, ये मोल्टन था हमारे पास। तो
ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, ये सॉरी लिक्विड नहीं मोल्टन फॉर्म में, मेटल लिक्विड नहीं होती मोल्टन फॉर्म में होती है। ये गैस हो गई, ठीक है, और ये भी हमारे पास मोल्टन फॉर्म में आ गई, ठीक है। अभी जो आयरन ऑक्साइड हमारे पास आई थी, इसने क्या किया जी, वो जो हमने सैंड फ्लक्सिंग की यानी सैंड ऐड की, सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं सैंड को, है ना, हमें पता है। तो इसने सैंड के साथ रिएक्ट किया और इसने क्या बना लिया, फिर से इसने स्लैग बना लिया। हमने क्या कहा था, स्लैग क्या होता है, स्लैग सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है, वो हमें उसकी जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, FeSiO3, ठीक है, और ये होता है स्लैग, हम ब्रैकेट में अब लिखेंगे स्लैग, ठीक है। यानी हमें पता चले कि ये जो वेस्ट चीज है हमें इसकी जरूरत नहीं है। और ये स्लैग जो है ना, ये ऊपर 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 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये नजर नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ उस तरह से कि यहाँ यहाँ फ्लोट करेगा, इसे भी नजर नहीं आ रहा, अच्छा इसे बना लेते हैं, ये बन गया, ये हमारे ऊपर ऊपर स्लैग आ गया, ठीक है, ये लिखा हुआ भी है। ये स्लैग ऊपर ऊपर आ गया क्योंकि लाइट होता है, ठीक है, ये ऊपर आ गया, इसको हमने कलेक्ट किया और इसको हमने उठा के फेंक दिया क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है भाई। फिर क्या हुआ कि हमने ये देखा कि हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बना था। अभी जो कॉपर ऑक्साइड है, Cu2O, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, इसको हम क्यूपरस ऑक्साइड भी कहते हैं। और ये जो है ना क्या करेगा, वो कॉपर मजीद कॉपर सल्फाइड के साथ, क्योंकि अभी तो उसमें मैट का कॉपर सल्फाइड मौजूद है ना, तो ये जो है वो ये भी मोल्टन फॉर्म में, ये भी मोल्टन फॉर्म में, ठीक है। और क्या होगा कि हमारे पास जो है ना वो एक अच्छा खासा रिएक्शन होगा और उसके अंदर से क्या हो जाएगा, और वो जो अच्छा खासा रिएक्शन है वो होता है रिडक्शन, उसको कहते हैं रिडक्शन। किस तरह से कि रिडक्शन में हम कहते हैं कि ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, तो इसका ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, वो जाके करेगा सल्फर के साथ रिएक्ट, ठीक है, और ये जो कॉपर कॉपर है ना वो आपस में मिल जाएंगे जी, और हमारे पास बन गया जी कॉपर और बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, फिर से बन गई गैस, ठीक है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड फिर से निकल जाएगी, वेस्ट गैस आ गई, निकल गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, नहीं तो ये तो बैलेंस नहीं है। तो अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे कि हमारे पास कॉपर यहाँ चार चार कॉपर है और हमारे पास यहाँ सिर्फ एक कॉपर है, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 है जबकि यहाँ तो सिर्फ एक है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब क्या हुआ, कॉपर 6 हो गए, तो हम यहाँ 6 लगा देते हैं और सल्फर भी अब पूरे हो गए, यानी कि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास कॉपर आ गया, रिडक्शन हुई और कॉपर आ गया, मोल्टन फॉर्म में कॉपर आ गया हमारे पास, यानी कि हमने थोड़ा सा तो अचीव कर लिया कि फाइनली हमें जो है वो कॉपर मिल गया, ठीक है ना, मोल्टन फॉर्म में। अभी जो मोल्टन फॉर्म में हमारे पास कॉपर आया है वो क्या होता है कि इसको हम मोल्ड्स में, यानी सांचे होते हैं ना, जैसा केक जो है मोल्ड्स में बनाते हैं, ठीक है ना, इस तरह हम जो है वो मोल्ड्स में जो है इनको सांचे कहते हैं, उनमें जो है हम इन कॉपर को निकाल लेते हैं, ठीक है। ये फर्ज करें ये हमारे पास एक सांचा था, ठीक है ना, इसके अंदर हमने जो है वो कॉपर का जो है वो मोल्टन कॉपर जो है वो निकाल लिया, मोल्टन कॉपर, इसके अंदर आ गया जी मोल्टन कॉपर हमारे पास, ठीक है। अब हमने कहा था कि कुछ गैसेस भी रिमूव हो रही होती हैं, वेस्ट गैसेस जो इनको हमने कहा था, है ना, तो वो जो वेस्ट गैसेस होती हैं वो जब रिमूव हो रही होती है ना, तो वो कॉपर के ऊपर ना थोड़े से निशान वगैरह उसके ऊपर आते हैं। किस तरह के निशान आते हैं, ये जब हम पिक्चर देखेंगे ना, उन निशान को कहते हैं ब्लिस्टर्स। ये रही पिक्चर जी, और इसमें हम देख रहे हैं कि कॉपर को क्या हो गया है, कॉपर मतलब स्मूथ नहीं है, इसके ऊपर ब्लिस्टर्स, यानी कि ब्लिस्टर्स जिस तरह हमारे हाथों पर भी बन जाते हैं, फोड़े से बन जाते हैं, ठीक है, गोल गोल से फोड़े से दाने नुमा बन जाते हैं, तो इसी तरह इसके ऊपर गोल गोल से बने हुए। इसके ऊपर हम दाने तो नहीं कहेंगे कि हम कॉपर को दाने निकल आए, लेकिन ये है कि हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर ब्लिस्टर्स बन गए, और इसको अब हम कहते हैं ब्लिस्टर्ड कॉपर, इसको कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है, ये आ गई ब्लिस्टर कॉपर। और ये जो ब्लिस्टर कॉपर होती है इसके अंदर हमारे पास 98% हमारे पास कॉपर होती है। हमने कहा था जब हमारे पास मैट बनता है तो उसके अंदर 45% कॉपर होती है, और अब हमारे पास कितनी आ रही है, 98% कॉपर आ रही है, ठीक है, 98% प्योर है ये, यानी कि हमारे पास काफी मतलब कि हमारे पास एक अच्छी क्वांटिटी आ गई, परसेंटेज आ गई प्योरिटी के लिहाज से कॉपर की। तो हम ये देखते हैं कि अभी भी इसको रिफाइनिंग की यानी कि प्योरिफिकेशन की जरूरत है ना, क्योंकि हमें तो बिल्कुल प्योर कॉपर चाहिए ताकि हम फर्दर यूज के लिए इस्तेमाल कर सकें, है ना, फर्दर यूज के लिए हमारे पास हो। तो हम इसकी मजीद जो है वो आगे जाके करेंगे, इसकी डिफरेंट रिफाइनिंग करेंगे, ठीक है, और वो होगी इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास रिफाइनिंग कैसे होगी। तो इस तरह हमने हासिल की एक्सट्रैक्शन करके, किसमें से, ओर में से एक्सट्रैक्शन करके फाइनली हमने आज हासिल कर ली रिडक्शन करके क्या चीज, अपनी मेटल।